8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे तथा विष्णु द्वारा की गई स्थिति को सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर युद्ध किया और अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया, जिसे तुम दोनों में कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिया। तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी को सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय मैं तथा विष्णु कृतज्ञता भरी दृष्टि में उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में आचूर निगम्य हो गए। उस परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन किया किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हमारे इस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि करो। तुझ कर फिर वे विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। हे नारद, भगवान त्रिशूलपाणी की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें अब आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय कर हम दोनों को मौन हो गए। तदुपरांत उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने यह बात कही, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूत भामन ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग कर संपूर्ण सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुँचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिसे क्षेत्र में लीन हुआ है उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु, ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आवेंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में
किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे यह कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु फिर ब्रह्मा तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव फिर विष्णु और तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। अस्तु, जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट हैं, वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम और एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हुए, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव ना होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निगम्य रहेगा। हे नारद, मुझे यह आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों में प्रकट होंगी, जिससे तुम पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होगी और दूसरे अंश से सारा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होगी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेगा। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अस्तु, तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी उस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर होगा और विष्णु के संपूर्ण आयु का समय हर का 1 दिन होगा। ऐसा 1 दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा। निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश दिया तथा शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए बारंबार दंडवत करते रहे। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु भी कुछ देर पश्चात अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। अस्तु, उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महत्व से अहंकार एवं
प्रकार से तमोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीनों गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं ऋभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करें। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु जब उस तपस्या का कोई फल न निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से अश्रुओं की बूंदें टपकने लगी। इस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान त्रिशूलपाणी ही मेरे पुत्र होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाए। इस बात को मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी भौहें के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें मैं सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। और शंकर भगवान की जो कथा है वो 10वें अध्याय में है, और हम जो है आगे की कथा 10वें अध्याय में